वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज भी हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट और जूसी सा केक। ये केक कोई एम और नॉर्मल सा केक नहीं है, ये बहुत ही ख़ास और मज़ेदार सा केक है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जिसने ये वाला केक अपने बचपन में खाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ भी हमने ये वाला केक तो ज़रूर ट्राई किया था, क्योंकि अभी हमने तो अपने बचपन में इसको बहुत इन्जॉय किया। क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम रहते हैं सऊदीया में, अपने मुल्क से भी दूर रहते हैं। तो जब हमें याद आती है ना कि हमने अपने बचपन में ये वाला केक खाया था और हमने बहुत मज़े से खाया था, तब हम इसको बना लेते हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा कि आज मैं अपने बहनों भाइयों के साथ भी शेयर करूं। और यहाँ पे हमने ले लिए हैं 3 अदद अंडे और ये देखिए माशाल्लाह अंडों से क्या कमाल निकला है कि एक अंडे से 2 जर्दियाँ निकली है। तो यहाँ पे हमने 3 अदद अंडे ले लिए। उसके बाद हम ले लेंगे इसके अंदर 1 कप चीनी का आप देख सकते हैं कि कप फुल भरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा कम है। तो इसी तरीके से जो मैंने दूध लिया है, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, वो भी सेम इसी तरीके से है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। बस हमने बीट करने में इसको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, अच्छे तरीके से बीट करना है। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उसके साथ भी इसको अच्छे तरीके से बीट कर सकती हैं। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक था तो मैं इसके साथ कर रही हूँ। अच्छा, जब हम अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना भी हम अपने बच्चों को भी बताएं कि भी हमने ये वाला केक बहुत खाया, बहुत इंजॉय किया अपने बचपन में। तो जब हमने अपने बच्चों को बताया, यकीन माने मेरे बच्चे तो देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और बार बार ये सवाल करते हैं कि मम्मा इतना मज़े का केक मिलता है। हम कहते थे जी मम्मा इतना मज़े का हमें केक मिलता था और हम बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और किस किस मेरे बहन ने, मेरे भाइयों ने, मेरी माओ ने खाया है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ हमने ये वाला केक बहुत ज़्यादा खाया है और इन्जॉय किया है। और ये वाली मेरी रेसिपी देखें, फुल इन्जॉय भी करें, सेम इसी रेसिपी को फॉलो करें और ये वाला आप सॉफ्ट और मज़ेदार सा जूसी सा केक घर में बना के रेडी करें। तो यहाँ पर अब हमने जो 2 कप मैदा लिया है तो इसको हमने इसके अंदर आधा आधा करके ऐड कर देना। फिर हमने इसके अंदर बीटर को चलाना है। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि 2 कप मैंने मैदा लिया है और 1 कप मैंने लिया है चीनी, ऑयल और दूध। इन सब चीज़ों को मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर ऐड करती गई हूँ। 3 अदद मैंने अंडे ले लिए थे। तो यहाँ पे इस सब चीज़ों को हम बीट करते जाएंगे। बस हमने ये देखें मिल्क जो है हमने आधा डाला है, आधा भी हमने रहने दिया। हमने कहा जब दूसरी ये डालेंगे ना, आधा हमने डाल दिया था मैदा, आधा हमने बाद में डाला। तो ये वाला अब जो दूध बच गया था ये वाला मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। लेकिन यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर वो मैंने अभी ऐड नहीं किया। बेकिंग सोडा मैंने 1 चम्मच लिया है और बेकिंग पाउडर जो होता है, जो हम मीठा सोडा जिसको भी बोलते हैं, वो मैंने थोड़ा सा लिया है, चुटकी 2 चुटकी के बराबर, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं ऐड कीजिएगा। जो बेकिंग सोडा है उसको आप 1 चम्मच कर लें, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये सिर्फ 2 चुटकियाँ, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी 2 चुटकियों के बराबर मैंने इसको ऐड कर दिया। तो इसको अब हमने थोड़ा सा बीट कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह से बैटर कितना माशाल्लाह सॉफ्ट और कितना मज़े का लग रहा है। बस इसकी थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए तो माशाल्लाह आपका केक बहुत मज़ेदार और बहुत परफेक्ट जाके बनेगा। तो यहाँ पे मोल्ड ले लिया है तो इसको हमने बस हल्का सा ग्रीस कर देना। ये देखिए जितना मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, ब्रश की मदद से मैंने इसको अच्छे तरीके से फैला देना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना, बस हल्का सा मैदा छिड़क देना है। उससे क्या होगा कि आपका केक बिल्कुल भी नीचे से नहीं चिपकेगा। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो बिल्कुल भी आप नहीं लगाएं। मैं अक्सर बटर पेपर नहीं यूज़ करती, मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। ये इजी है और आराम से केक हमारा निकल के आ जाता है बाहर। तो ये देखिए इसी तरीके से हम इसको टैप टैप कर देंगे तो बिल्कुल जो हमने मैदा ऊपर लगाया तो वो आराम से फैल जाएगा। तो ये देखिए जो हमने खूबसूरत सा बैटर बना के रखा था वो अब इस मोल्ड के अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से बॉल को साफ़ कर लेते हैं और मेरे कहने पे आपने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है। फिर मुझे प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना है कि हाँ ये वाली रेसिपी आपको पसंद आई कि नहीं, और किस किस ने ये वाला केक बचपन में खाया ये भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख के आपका दिल खुश हो जाएगा कि इतनी प्यारी रेसिपी और इतना प्यारा केक। मुझे तो बहुत मज़ा आया और बहुत बनाने में भी मज़ा आ रहा है। और फिर इसको जब मैं एंड दिखाऊंगी तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए 1 मिनट से 2 मिनट पहले रख दिया था, क्योंकि इसमें टाइमर लगाया मैंने सिर्फ 20 मिनट का। तो वो हमने बेक करने के लिए केक रख दिया। तो अब बारी आ जाती है शीरा बनाने के लिए। तो शीरा जिसमें मैंने मेजरमेंट पहले की थी
वही कप मैंने दोबारा यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ से थोड़ा ज़्यादा कप लिया है पानी का, 1 कप ली है मैंने चीनी। तो अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इसका हमने शीरा इस तरह बनाना है कि हमने इसको 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना। इस पे 1 से 2 बॉयल आए आप उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। इससे ज़्यादा हमने नहीं इसको पकाना बिल्कुल भी। और यहाँ पे केक हम चेक कर लेते हैं। 20 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। शीरा भी हमारा रेडी हो चुका है। तो केक हमारा परफेक्ट बन चुका है। ये देखिए स्टिक लगा के भी मैंने देख लिया, बहुत मज़ेदार सा बेक हो चुका है। तो इसको ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने केक को माशाल्लाह अच्छे से ठंडा भी कर लिया, बहुत मज़े से ठंडा भी हो चुका है। और अब हम इसके मोल्ड को खोल लेते हैं। और यहाँ पे ये दिखाती हूँ कि इसकी माशाल्लाह ये देखिए फोम की तरह सॉफ्ट और बहुत मज़े से हमारा केक बन चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि इसके जो हमने अगला मटीरियल लेना है तो मैं वो दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोकोनट पाउडर, तो यहाँ पे ये ले लिया। उसके बाद अब हम ले लेंगे शीरा जो हमने बना के रखा था। शीरा आप देखें बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं है, बिल्कुल 1-2 तार का नहीं है। बस हमने इसको 2 से 3 अच्छा सा बॉयल करवाया ताकि चीनी पक जाए और शीरे के शेप में आ जाए। तो यहाँ पे ये देखें इसी तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमने सेम वही करनी है जो हमें बचपन में लेते थे और बहुत मज़े का केक लगता था, क्योंकि हमने फुल यादें ताज़ा करनी है अपने बचपन की। और ये वाली रेसिपी देख के किसको अपना बचपन याद आया मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपना प्यारा सा, और अपनी राय दीजिएगा कि हाँ ये वाला केक आपको परफेक्ट लगा है कि नहीं, या रेसिपी पसंद आई कि नहीं। तो यहाँ पे हम किनारों से थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे ताकि हमें शेप बहुत इसकी प्यारी और अच्छी सी चाहिए। ये देखें अब इनको साइड पे कर ले। तो अब हमने क्या करना है कि इसको दरमियान में से कट कर देना है। इसी तरीके से मैं आपको उठा के एक दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट बना है। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार सा। तो यहाँ पे हम एक निकाल के देखते हैं। और तो अब हमने क्या करना है कि इसको शीरे के अंदर डिप करके बिल्कुल भी नहीं रखना। हमने बस इतना करना है कि हल्का सा इसको डिप करना है। इसी तरीके से ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्का हल्का सा डिप करना है। उसके बाद हमने इसको ये देखिए कोकोनट पाउडर में ऐसे अलट पलट करके इसको लगा देना है कोकोनट पाउडर। तो ये देखिए माशाल्लाह क्या ही बात है। और ये बन गया हमारे बचपन वाला केक, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और मज़ेदार सा। और अगर आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने दिल की राय दीजिएगा कि आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई कि नहीं। और ये देखिए माशाल्लाह इतने सारे मैंने बना के रख ली, और मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बचपन की यादें भी ताज़ा कीजिएगा और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। उनसे पूछिएगा कि ये वाला केक आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरे बच्चों को तो भाई बहुत बहुत पसंद आया। बहुत ही उन्होंने दिल से खाया और बहुत इंजॉय भी किया, और उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि मम्मा इतना मज़ेदार सा केक। तो यहाँ देखिए हमने चोटी वाला पहाड़ बना लिया, और यकीन माने बहुत ही दिल को खुशी हो रही है और मज़ा आ रहा है ये वाला केक बना के। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत। और ये देखें ये 2 कप मैदे में मैंने इतने ढेरों ढेर केक बना के रख लिए हैं। अगर आप इसको स्टोर भी करना चाहते हैं तो आप एक डब्बे में बंद करके रखें, तो ये आराम से 1 हफ्ते तक रह जाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दुआ में भी हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।